हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, हरी हरा की गाइडेंस क्या है, आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या चल रहा है कलेक्टिव में। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और क्या चल रहा है कलेक्टिव में, और इस वक्त में मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे सही दिशा में गाइड करें। यहाँ पर ना सबसे पहले हम साथ साथ है चैनल हुआ है, मतलब सुनाई दिया हम साथ साथ हैं। आपके जो पार्टनर है वो हम साथ साथ है मूवी देख रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और इस पर्सन को लग रहा है कि फैमिली हो तो ऐसी। ठीक है, हम साथ साथ हैं, यस। ये पर्सन आपको भी बोलना चाहते हैं कि हम साथ साथ हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी फील हो रही है, जैसे एक इंसान है उसके ऊपर दूसरा इंसान खड़ा हुआ है, और ये मुझे दो जगह दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर से ये बोला हुआ है कि आपने उनका मतलब आपके पर्सन ने उनका इस्तेमाल किया है। मतलब आपने अपने पार्टनर से ऐसा बोला हो सकता है कि आपने मेरा इस्तेमाल किया है, आप मुझे यूज़ करके आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ के अंदर। इस तरीके से आपने अपने पार्टनर से बोला हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये जो चीज़ है, ये बात है जो इस पर्सन के लगातार दिमाग में चल रही है। दूसरा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे न्यू मून पर ना आपके पार्टनर जो हैं, क्योंकि ये न्यू मून आ रहा है यहाँ पे, मेरे को ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको लेकर थॉट्स जो हैं, वो बहुत ही इंटीमेट थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स। लाइक उनके दिमाग में यही सारी थॉट्स ज़्यादा चलेंगे। मुझे लगता है इस पर्सन का रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा हील हो रहा है इस वक्त। जब आपके रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा हील हो रहा होता है उस वक्त आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। 6-9 आपको तब भी दिखाई देता है जब आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि 6-9 तब तब दिखाई देता है जब मैस्कुलिन और फेमिनिन इम्बैलेंस होते हैं आपके अंदर के। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी, जैसे इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको लेकर इतना ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स आना, इस तरह की चीज़ आना। आपको अगर ये यही एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो इस तरीके के थॉट्स आपको भी आ सकते हैं। मतलब आपको सडनली ऐसा लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, या फिर इस तरीके का ड्रीम आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और जब कोई इंसान हमारे बारे में कुछ सोच रहा होता है इस तरीके की बातें, तो हमको वही एनर्जी सेंड करता है, तो हमको ड्रीम्स में ना वही चीज़ें दिखाई देने लगती है। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को आप अपने घर में मतलब अपनी ड्रीम्स में झगड़ा करते हुए देख रहे हैं, आपको सडनली आप सुबह उठेंगे और कहेंगे कि यार ये इंसान मुझसे आज इतना झगड़ क्यों रहा था। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी बात को लेकर आपसे गुस्सा था, या फिर आज के दिन में उसने आपको लेकर कुछ बातें की हैं जहाँ पर कुछ बातों से वो बहुत नाराज़ था, तो वही एनर्जी उसने आपकी तरफ सेंड की और वही चीज़ आपको ड्रीम में दिखाई दी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एनर्जी हमें तब भी दिखाई देती है जब कोई और हमारी तरफ भेज रहा होता है, हमें ड्रीम्स में दिखाई देती हैं। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से इस तरह की एनर्जी महसूस हो, या फिर आपको इसी तरीके के सॉन्ग्स चैनल हों, या इस तरीके के विजन्स आएँ, या फिर आपको ड्रीम में सारी चीज़ें दिखाई दें, आपके सामने इस तरह की चीज़ें आने लगें स्क्रीन पे कि आपके पार्टनर की तरफ से टेलीपैथी में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऐसे रिसीव हो रहे हैं आपको, तो ये आपके पार्टनर ही हैं। यहाँ पर कप भी नज़र आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर लव और लस्ट दोनों की एनर्जी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लस्ट की एनर्जी, यहाँ पर मुझे लव और लस्ट दोनों की एनर्जी इस पर्सन की रीडिंग में फील हो रही है। तो मुझे लगता है न्यू मून पर कुछ लोगों के अंदर की जो क्लेंजिंग हुई है, स्पेशली मैस्कुलिन्स की, वो इसी चीज़ को लेकर हुई है। बहुत ज़्यादा अगर उनके मन में इस तरीके विचार चलते या बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर ये सारी चीज़ें असर करती थी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आने वाले समय में इस पर्सन का मन हटेगा। कुछ लोगों का सवाल आ सकता है कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। देखो ऐसा है कि ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आप जितना असेंड होते जाओगे ना, उतनी ही आपकी ऊर्जा बैलेंस होती जाएगी, उतना ही आपका इंद्रियों पर वश होने लगेगा। तो ऐसा होता है कि आपको पहले जब आप होते हो तब आपकी जो सेंसेस होते हैं, आपकी जो इंद्रियाँ होती हैं, उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आपके माइंड में अगर कोई विचार आ रहा है तो आप उसे हटा नहीं पाते हो मन पर कंट्रोल करके। लेकिन बहुत टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत टाइम साधना करने के बाद, जब आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है, 2 साल में तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 3, 4 साल, 5 साल आपको हो गए, लगातार आप इस रास्ते पर आगे बढ़े, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इंद्रियों पर आपका वश हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो ही चीज़ें हो सकती हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकती हैं। तो आपके मन में ऑटोमेटिक ये इंटीमेट थॉट्स नहीं आएँगे, आपके अगर आप खुद से सोचेंगे तो ही आएँगे, बाहर से कोई आपको डाल नहीं पाएगा। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। फिलहाल तो अभी उस स्टेज में आपका पर्सन तो खैर नहीं है। एक दिन मैंने अपने दूसरे वाले चैनल में इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो लोग भी दूसरे चैनल को फॉलो नहीं करते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें समझ में आएँगी और आप इनर वर्क अच्छे से आगे बढ़ सकता है। बहुत हेल्प करेगा आपको वो चैनल, जो मेरा सेकंड चैनल है, साइकिक टैरो शिवी 888। यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई आपके पर्सन को आपके पास आने से रोकना चाहता है, आप उनको दोबारा पीछे खींचना चाहता है, उनको बार-बार मनाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कोई भी एनर्जी, कुछ भी इस पर्सन को आपके पास आने से, आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा है। इसका एकमात्र कारण ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जितना ज़्यादा अवेकन होते जाएँगे, उतना ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ उनका रुझान बढ़ता जाएगा, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते जाएँगे, जो चीज़ उनके लिए वास्तव में बनी हुई है। मैंने आपको पहले भी अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि जैसे ही आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, आपकी लाइफ़ से दूर जाने लगती है, आपकी लाइफ़ में स्पेस क्रिएट होने लगता है। तो जब आपके पार्टनर की भी सेम अवेकनिंग होती है या फिर उनके आसपास चीज़ें जो होती हैं वो बदलने लगती है, लाइक डिवाइन इंटरवेंशन होती है जब, तो उनके आसपास भी चीज़ें बदलने लगती है, तो आपके पर्सन का जो ध्यान है उन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगता है जो चीज़ उन्हें सर्व करती है, ना कि उनकी तरफ जो चीज़ उन्हें सर्व नहीं करती। ठीक है। एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी लोग। आप लोग आते हो रोज़ और रोज़ रीडिंग देखते हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज़ रीडिंग देखते हैं और अपने पार्टनर के बारे में रोज़ सोचते हैं और उनसे रियूनियन एक्सपेक्ट करते हैं या रियूनियन चाहते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है। 100% श्योर नहीं है कि उनको यही पार्टनर चाहिए या उन्हें इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? मतलब श्योर नहीं है, सिर्फ इसीलिए रियूनियन चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन करना होता है। मतलब एक एनर्जी यहाँ पर मेरे को महसूस हो रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि आप एक डिवाइन जर्नी में हैं, ठीक है? और आपने मतलब आपको भी आ गया कि ऐसे-ऐसे होता है, तो शायद मैं भी हूँ, ठीक है? अब डिवाइन जर्नी के नाम पे अगर कोई आपसे कहेगा कि आपको कुएँ में कूदना है, तो आप कूद जाओगे क्या? एक चीज़ मैं आपको इसीलिए यहाँ पर ये गाइड कर रही हूँ कि अपनी अवेयरनेस और अपनी अवेकनिंग अपने हाथों से करो। दूसरे जो आपको गाइड कर रहे होते हैं या जिनको भी आप सुन रहे होते, जिनकी चैनलिंग्स आप सुन रहे होते हो, या जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये उनका एक्सपीरियंस है, वो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको गाइड कर रहे होते हैं, जो उन्होंने जर्नी में एक्सपीरियंस किया। आपकी जर्नी अलग हो सकती है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको ना सबसे पहले अपनी जागृति करनी होती है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और पर्सनल रीडिंग में मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि आप डिवाइन जर्नी के पास तक आए हो, आपको ये समझ में आया है कि मैं हो सकता हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग श्योर नहीं होते हो कि उन्हें ये पर्सन चाहिए और उन्हें आप
में से काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि यूनियन का मतलब क्या है, ठीक है? जब तक आप श्योर नहीं हो, आपका यूनियन कैसे पॉसिबल है? श्योर होने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करने के लिए अपनी जागृति करनी पड़ती है। इनर वर्क मतलब बहुत सारे मेडिटेशन नहीं या बहुत सारा माला जाप नहीं, वो तो आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए होता है, आपके अंदर से नेगेटिविटी निकालने के लिए होता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसम्यूट करने के लिए होता है, ठीक है? उससे तो आपको शुद्धिकरण होता है, आपकी अवेयरनेस, चेतना जागनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि आपके पार्टनर उन चीज़ों के प्रति ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहे हैं जो उन्हें सर्व नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो रुकना नहीं है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे रुकना नहीं है, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं आपकी तरफ, पास आते ही चले जा रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स इस पर्सन की बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, ऐसा भी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी केस में परीक्षा ना लेते तो ये पर्सन बहुत अपने आप को लकी मानते, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्स आपकी केस में इस पर्सन को टेस्ट ना करते या परीक्षा ना लेते तो ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते। पर इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर भी यूनिवर्स ने इस पर्सन की परीक्षा ले ली और ये परीक्षा बहुत ज़्यादा पेनफुल इस पर्सन को महसूस हो रही है। इतनी पेनफुल कोई भी टेस्टिंग इस पर्सन को नहीं लगी है। ओके। इस पर्सन को अब ये समझ में आने लगा है कि हम दोनों अलग हुए नहीं, हम दोनों को अलग किया गया है। ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों अलग हुए नहीं, हम दोनों को अलग किया गया है। किसी ने मतलब यहाँ पर किसी का चेहरा इस पर्सन के सामने आया है जिसने भी साजिश की थी इस पर्सन से आपको अलग करने की या फिर इन्हें मैनिपुलेट करने की। उस वक्त इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, लगा ये लोग मेरे ज़्यादा अपने हैं तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा समझा रहे हैं तो मेरे लिए यही हितकारी होगा। लेकिन आज जब आपके पर्सनों को रिजल्ट्स मिलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए थे, लोगों ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ भड़काकर इनकी सबसे अच्छी चीज़ से या सबसे बड़ी खुशी से बहुत ज़्यादा दूर किया है। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि लोगों से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जिन्होंने भी उस वक्त में इस पर्सन को समझाया था। देखो, कैमरा भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में वो चीज़ नज़र आ रही है मेरे को। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी कल परसों की रीडिंग जब की थी तब मैंने आपको ये सेम मैसेज दिया था और मैं भी मैसेज रिपीट करूँगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों को यानी एम्प्रेस को जज किया गया है। हालाँकि आप पहले नहीं होंगे एम्प्रेस की एनर्जी में, लेकिन आपको ज़बरदस्त जजमेंट मिली है डियर। किसी इंसान ने
आपको जजमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालाँकि उसने आपको मुँह पर जजमेंट्स नहीं दी हैं, मुँह पर नहीं बोला है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, उसने आपको जजमेंट्स देने में कसर नहीं छोड़ी थी। शायद यही कारण है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन के साथ आपको सेपरेशन दिया, या फिर इनके साथ आपको अलग किया, या डिवाइन इंटरवेंशन के साथ आपको इस पर्सन की लाइफ से दूर किया। क्योंकि इस पर्सन ने पीठ पीछे आपको ज़बरदस्त जजमेंट दे रखी थी। आपको हर चीज़ में ये इंसान जज करता था, हर चीज़ में। ठीक है, कुछ लोगों को ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन मेरा काम है जो रीडिंग में आए वो बोलना। ठीक है, इनकी फैमिली में इनकी मदर ने भी आपको जज किया हो सकता है, और इस पर्सन ने भी जज किया हो सकता है। भले ही आप हस्बैंड वाइफ हो या कैसे भी हो, आपको जजमेंट्स मिल रही थी बहुत ज़्यादा, और कहीं न कहीं ये जजमेंट्स यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से सुनी हुई थी, कन्वर्सेशन यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से सुनी हुई थी। यही कारण था कि डिवाइन इंटरवेंशन के टाइम ये पर्सन आपसे दूर कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मुझे कि इस पर्सन की हर जजमेंट को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैंने आपको पहले भी अपनी रीडिंग में कई बार गाइड किया, और मैं फिर से वो चीज़ रिपीट करूँगी कि आप किसी को कितनी भी जजमेंट देते रहो, आपकी जजमेंट से सामने वाले की ज़िंदगी कभी नहीं चलेगी। आपने उसे जज कर लिया, अरे ये तो ऐसा है, तो वो कैसा है, ठीक है, वो उसे पता है, और उसके परमात्मा को पता है कि वो कैसा है, और उसकी ज़िंदगी में वही घटित होगा जो वो कर्म करेगा। ठीक है, यानी कि जो उसने कर्म किए होंगे, जो परमात्मा ने उसके कर्म देखे होंगे। हम एक शब्द बोलते हैं ना कि ईश्वर सबको देख रहा है। ईश्वर के पास बहुत सारी आँखें हैं, ठीक है? वो सबको देख रहा है, तो जब वो देख रहा है ना, तो वो उसके हिसाब से ही रिज़ल्ट बनाएगा। तुम्हारी जजमेंट्स के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं बनाएगा कि तुमने कह दिया, अरे! ये इंसान तो फ़ेक है, तो वो फ़ेक ही है, ठीक है? अरे! ये इंसान तो शायद धोखा दे रहा है, तो ये धोखा ही दे रहा है। तुम्हारी जजमेंट के अनुसार उसका रिजल्ट कभी नहीं बनेगा, उसका रिजल्ट उसके कर्म के अनुसार बनेगा। अगर वो वास्तव में फेक है तो यूनिवर्स देख रहा है, अगर वास्तव में ऐसा है तो यूनिवर्स देख रहा है। उसी तरीके से ना आपके पीठ पीछे भी कुछ इस तरीके की बातें होती थी कि आपको जज किया जाता था ज़बरदस्त, कि आप कुछ भी हो सकते हैं, मतलब आपको किसी भी तरीके से जज किया जा सकता है कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, या शायद आप दिखावा कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ प्यार करने का नाटक करते हैं, या फिर आप ऐसे हैं वैसे, कुछ भी हो सकता है। आपकी जजमेंट किसी भी बात की हो सकती है आपको लेकर। लेकिन यहाँ पर ना आपके पार्टनर की जो भी जजमेंट्स उन्होंने आपको दी थी, या उनकी तरफ से आई थी, या उनकी फैमिली की तरफ से आई थी, या उनकी मदर की तरफ से आई थी आपके लिए जो जजमेंट, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने। ठीक है, देखो, मैंने आपको ये भी अपनी रीडिंग में गाइड किया है कि आपका जो तरीका है काम करने का, या जो कर्म आप करते हो, वो कर्म करना आप कभी बदलोगे नहीं। अगर आपने कोई काम बुरी नीयत से किया है, डेफ़िनिटली आपके रिज़ल्ट जो बनेंगे वो बुरे ही बनेंगे। अगर आपने कोई काम अच्छी नीयत के साथ किया, तो डेफ़िनिटली आपके जो काम बनेंगे वो आपके अच्छे तरीके से ही बनेंगे। तो यहाँ पर एम्प्रेस और जजमेंट की एनर्जी वो दिखाने की कोशिश करी, ज़बरदस्त जजमेंट के बाद भी आज ये पर्सन ऑफ़र लेकर आप ही के दरवाज़े पर खड़े हुए हैं, पेज ऑफ कप्स विद किंग ऑफ कप्स, और आपको लेकर बहुत इमोशनल। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें मैनिपुलेट किया गया है। हो सकता है इनकी मदर ने इनको मैनिपुलेट किया हो। मुझे एम्प्रेस की एनर्जी, मदर की एनर्जी फ़ील हो रही है, और मुझे मदर की वाइब भी दे रही है बहुत ज़्यादा। तो कहीं न कहीं ये मदर, सिस्टर हो सकती है। तो आपके पार्टनर ने इनकी मैनिपुलेशन में आकर आपको जजमेंट देने की कोशिश की, और ये खुद भी कम जज नहीं कर रहे थे आपको हर चीज़ में लेकर। तो जजमेंट्स का जो जवाब हो वो यूनिवर्स ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से दिया है, क्योंकि आपके पीछे जो भी बातचीत हो रही थी उसे यूनिवर्स बहुत अच्छे से सुन रहे थे। आज ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर फील भी करते हैं। अब ये आपकी ख्वाहिश जो भी है, आप इस पर्सन को जो भी देना चाहें, लेकिन आपकी तरफ ऑफ़र आते हुए नज़र आ रहे हैं इस पर्सन का। ठीक है, ये पर्सन आपको ऑनलाइन डेफ़िनिटली यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर मैसेज है, एश ऑफ शॉर्ट्स की बातचीत हो जाए आपसे, लेकिन बातचीत करने में इस पर्सन को डर लगता है। क्या डर लगता है कि आप पता नहीं क्या बोलोगे सामने से, या फिर किसी भी चीज़ से लेकर आदमी डर सकता है कि आपने पहले किसी इंसान को उसकी जगह दिखा दी, और अब आप उसके पास आ रहे हो। इसका मतलब तो वो हो गया कि आपने पहले अपनी ज़िंदगी से किसी को बाहर धक्का दे दिया, अब आप उसे अपनी ज़िंदगी में अंदर तरफ खींचना चाहते हो। ठीक है, तो एक तरीके से आपकी खुद की इमेज उस इंसान की नज़रों में क्या होगी, सोचिए, वो क्या सोचेगा आपके बारे में कि जब ज़रूरत थी तो मुझे रख लिया, फिर मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, फिर ज़रूरत पड़ी फिर वापस आ गया। तो यहाँ पर ना आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चलती हैं, तो जैसे आपके मन में चलें या ना चलें, लेकिन आपके पार्टनर तो इस तरीके के इंसान हैं, उनके मन में तो चलेंगी ही चलेंगी। नाइन ऑफ शॉर्ट्स कहीं न कहीं डर की एनर्जी है, कि इंसान डरता है, किस चीज़ से डरता है? इस चीज़ से डरता है कि कहीं कोई उसको कुछ बोल ना दे, कहीं कोई उससे कुछ कह ना दे तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है? कहीं आप ही उस पर्सन से कुछ कह ना दो, उन्हें कुछ बोल ना दो, वो आपके पार्टनर से गलती तो हुई है। यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो रीडिंग को सुनते हैं, आपके पार्टनर से गलती हुई है, और सॉलिड गलती हुई है।
ऐसी गलती हुई है जो माफ़ी लायक नहीं है। लेकिन अगर आप माफ़ करते हैं, आप इनके साथ यूनियन में आते हैं, आप इन्हें माफ़ कर पाते हैं, तो एक ये डिफरेंट केस है, ठीक है। मतलब आप माफ़ करते हैं, आप यूनियन चाहते हैं, आप चीज़ों को सेटल करते हैं, प्यार की खातिर इनको एक मौका देते हैं, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मैंने अपनी रीडिंग में हमेशा गाइड करके रखा है, और मैं कभी भी इस तरह की रीडिंग नहीं करती कि आप अंधेरे कुएँ में कूद जाएँ, कि दुनिया कह रही है कूदना है तो कूदना ही है, नहीं, ठीक है। अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें कि आपको अंदर से क्या आ रहा है। आपका मन एक्सेप्ट करता है, आपका मन फॉरगिव करता है, आपका मन कहता है कि हाँ, मैं कर पाऊँगा, हाँ, मैं कर लूँगा। आपका मन हर चीज़ को मानने के लिए तैयार है। अगर आपका मन अगर दूसरा मौका देना भी चाहता है, तो कैसे आपका मन दूसरा मौका देना चाहता है? क्या वो 100% पूरी तरीके से रेडी है इस चीज़ के लिए? ठीक है, कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि वो उनके मन से आता ही नहीं दूसरा मौका देने के लिए, तब उनके अंदर क्या है? अपनी अवेयरनेस, अपना क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछो कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए? मेरी लाइफ में मेरे को क्लैरिटी में आने में मदद करो। दूसरी चीज़ जो मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में गाइड की है कि जब तक कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करके जा रहा है, तब तक वो रियूनियन नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैम कॉल आ गया, रियूनियन हो गया। आपको बहुत सारे लोग बोलते होंगे कॉल आ गया, रियूनियन। वो रियूनियन नहीं है, ठीक है? वो बकवास है। रियूनियन का मतलब हो गया कि आपका पार्टनर सुधर के वापस आए, पूरी तरीके से बदल के वापस आए, ठीक है? तब तो उसको चांस देने का कोई मौका है। ऐसा रियूनियन किस काम का कि आपके पर्सन आ जाए, 2-4 दिन बात करी, मैनिपुलेट करके फिर से भाग गए, ठीक है? इसको तो यूज़ करना कहते हैं, ठीक है ना? तो ये कोई मतलब का नहीं होता है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका रियूनियन या फिर किसी इंसान को अगर आप सेकंड चांस देते हैं, तो तब दीजिए जब वो इंसान आपको लगे कि अब इसने मैनिपुलेट करना बंद कर दिया है, और अब कहीं न कहीं ये साफ और सीधी बात बोलना सीख गया है। वो आपके खुद ही अंदर से आ जाएगा। अगर आप थोड़े से भी इंट्यूटिव हैं या थोड़े से भी आप असेंड हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। अदरवाइज़ एनर्जी देकर एक-दूसरे से अपना काम चलाना, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है? मतलब जो लोग करते हैं ना कि एक-दूसरे को एनर्जी देते हैं कि आपकी भी नीड्स हैं, उनकी भी नीड्स हैं, एक-दूसरे से नीड्स पूरी कर ली, एनर्जी दे दी और बस काम चल रहा है। ऐसे में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आपका असेंशन प्रोसेस रुकेगा, आप एनर्जी किसी में बाँटते घूमेंगे अपनी तो। दूसरा कि आपको तो आपकी जगह फिर भी नहीं मिली, ठीक है? फिर भी आप एक थर्ड केस बनकर ही रह गए। तो यहाँ पर मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ, ना ही मैं कभी इस तरह की गाइडेंस देती हूँ। मैं हमेशा वो गाइडेंस देती हूँ जो राइट लगती है, और जो मुझे चैनल होती है, जो यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेट आती है कि वो करो जो मन से आए। क्योंकि एक परमात्मा भीतर ही बैठा हुआ है, कहीं वो बाहर नहीं है। जो चीज़ अंतर्मन से नहीं आती, उसे तुरंत या तत्काल रिजेक्ट मारो अपनी लाइफ के अंदर, और तब तक रिजेक्टेड रखो जब तक कि अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मतलब उस अंदर से उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, अंदर से मन नहीं हो जाता इसे एक्सेप्ट कर लूँ मैं। यूनिवर्स से पूछ-पूछ के काम करो अपने, ठीक है? एक अंधी रेस में मत दौड़ो कभी भी, ठीक है? अपनी अवेयरनेस जगाओ, अपनी चेतना जगाओ, उसके लिए काम करो, मेहनत करो, इनर वर्क करो। यहाँ पर लेटर है NRSUXXZHOK, यहाँ पर YA है, ठीक है? यहाँ पर कुछ अंश अंश एक वर्ड बन रहा है, यहाँ पर अंश किसी का नाम हो सकता है, ठीक है? अंश ANSH, अंश एक नाम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? और भी आप नाम बना सकते हैं, यहाँ पर नेम्स बन रहे होंगे काफ़ी सारे लोगों के, ओके? और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।